नमस्कार दोस्तों, मारुति जिप्सी का 4x4 गियर बॉक्स के लिए मैंने ऑयल लाया हूँ। एक्चुअली EP90 वो रेकमेंडेड ग्रेड का ऑयल है, लेकिन मैं यहाँ पे लाया हूँ S2G140, मतलब 140 नंबर का ऑयल लाया हूँ। सेल का है। अभी इसका जो दोस्तों ऐसा है कि 90 नंबर का अगर ऑयल यूज़ करेंगे तो उसकी विस्कोसिटी जो है वो कम रहेगी। इसमें विस्कोसिटी ज़्यादा है, 140 नंबर का है, मतलब ये ऑयल ज़रा ठीक है। इसमें एक चांसेस हो सकता है कि मैं ऑयल तो इसका 140 का रिप्लेस कर रहा हूँ 90 EP90 की जगह से। जो मारुति सुजुकी का जो रेकमेंडेड ऑयल है वो तो EP90 है, तो उसके जगह मैं 140 का यूज़ कर रहा हूँ। थोड़ा मोटा ऑयल इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि अगर मैं ऐसा ट्रायल कर रहा हूँ कि ये 140 का ऑयल अगर डालते हैं, ज़्यादा विस्कोस ऑयल डालते हैं, तो उसका जो कोई भी रोटेटिंग पार्ट है तो उसका नॉइज़ लेवल तो रहता ही है। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि अगर इसमें ज़्यादा विस्कोस वाला ऑयल डालता हूँ तो वो जो नॉइज़ है वो डंप हो जाएगा, ऐसा मतलब स्मूथनेस ज़्यादा आएगी। ये सोच के मैं इसको 140 का ऑयल यूज़ कर रहा हूँ इंस्टेड ऑफ EP90 की जगह पे। अगर EP90 ऑयल में यूज़ किया है प्रीवियसली और रिकमेंडेड ऑयल था वही डाला है, तो एक्चुअली मेरे माइंड में मतलब स्ट्राइक हुआ कि ये चीज़ मैं करके देखता हूँ कि ज़्यादा विस्कोस वाला ऑयल 140 वाला ऑयल जो है वो 4x4 गियर बॉक्स में डाला जाए तो शायद स्मूथनेस बढ़ सकती है उसकी, या साउंड लेवल उसका दबेगा, कम होगा। ये सोच के मैंने किया है। लेकिन उसके साथ एक और भी एक कॉज ऐसा है कि हीट जो है वो ज़्यादा जनरेट होगा क्योंकि फ्रिक्शन बढ़ेगा। 140 ग्रेड का ऑयल है, विस्कोस ज़्यादा है, तो विस्कोस ज़्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगा कि आई थिंक हीट ज़्यादा जनरेट करेगा। लेट इट बी, अभी तो फिलहाल मैं ये यूज़ करता हूँ, देखते हैं क्या आगे होता है। ठीक है जी, तो चलिए मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ। आइए, आप देख सकते हो यहाँ पे ये सेल का ऑयल है। ठीक है, सेल मैनुअल ट्रांसमिशन फ्यूल्ड है, फील्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, S2G140 लिखा हुआ है। ठीक है जी, और इसका प्राइस है यहाँ पे प्रिंट जो है वो 272 रुपीज़ का है। ठीक है, तो ये 140 ग्रेड वाला ऑयल यहाँ पे जिसमें मारुति जिप्सी के 4x4 गियर बॉक्स में मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये 4x4 गियर बॉक्स का बॉटम पोर्शन है। ये बॉटम पोर्शन पे जो प्लग है, ड्रेन प्लग, वो ड्रेन प्लग मैं यहाँ से ओपन कर देता हूँ। तो ओपन करके अंदर का ऑयल जो है वो ड्रेन कर लेता हूँ। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे स्क्वायर एलन की यूज़ करनी होती है, लेकिन फ़िलहाल तो है नहीं, तो मैं ये चिज़ल और हैमर से इसको मैं यहाँ से ओपन करूँगा। ठीक है जी, थोड़ा लाइट हैमरिंग कर दूँगा तो ये यहाँ से एक थ्रेड घूम जाएगा, तो फिर बाद में उसको मैं ओपन कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लाइट हैमरिंग कर रहा हूँ। तो ये जो बॉटम प्लग जो लगी है वो प्लग यहाँ से रिमूव हो जाएगी। ये देखिए, ये खुल गया है और थोड़ा मुझे उसके ऊपर हैमरिंग करना पड़ेगा तो ये बाहर आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये लूज़ हो गया है। ठीक है, ये लूज़ हो गया है। तो अभी मैं उसको, ये ऑयल को अभी मैं ड्रेन कर दूंगा। नीचे एक वेसल रखा हुआ है। ये क्या है, गाड़ी का नीचे का पोर्शन है, तो वहीं पे मतलब वेसल जो है वो फ्लैट वेसल चाहिए, उतना हाइट नहीं है। तो फिर मैंने यहाँ पे ये वेसल के अंदर में ये ऑयल कलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये 800 ml रहता है, 800 ग्राम ऑयल होता है उसमें, 8 ml। इसमें 800 ml ऑयल होता है ये गियर बॉक्स में। तो 1 लीटर क्वांटिटी का लाया हूँ मैं, 1 लीटर क्वांटिटी लाया हूँ, और EP90 की जगह पे 140 यूज़ करना है मुझे। तो इसमें 800 ml मैं ऑयल टॉप अप करूँगा, इसमें ऑयल भरूँगा। ठीक है जी, ये ऑयल ड्रेन हो गया है, तो अभी मैं यहाँ पे उसको प्लग भी कर ही देता हूँ। ठीक है जी, ये यहाँ से ये प्लग को मुझे टाइट कर देनी है। पहले हाथ से मैं टाइट कर लूँगा, उसके बाद चीज़ल से थोड़ा उसको फुल टाइट कर दूँगा, ताकि वहाँ से ड्रॉप वाइज लीकेज भी नहीं आए। ठीक है जी, तो ये टाइट हो जाएगा। ठीक है जी, टाइट हो गया है। ये आप जो ऑयल जो निकला है उसकी क्वालिटी आप देख सकते हो। अब यहाँ से ये जो लीवर जो है टॉप साइड वाला, ये लीवर को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। चलिए इसको रिमूव कर देते हैं। ये जो होल्डिंग करने वाला जो नॉब है उसको मैं ओपन कर देता हूँ। ठीक है, राइट हैंड थ्रेड होते हैं, लेफ्ट हैंड थ्रेड नहीं होते। तो जैसे नॉर्मल ओपनिंग क्लोजिंग का जैसे नॉर्मल होता है वैसे ही होता है।
ये कारपेट निकाल देता हूँ। ठीक है जी, कारपेट के अभी ये बूथ जो है, बूथ के ऊपर में फ्रेम है, फ्रेम के ऊपर में 4 स्क्रू लगी हुई है, तो ये चारों स्क्रू मुझे यहाँ से रिमूव करनी है। ठीक है जी, तो इस तरह से यहाँ से चारों स्क्रू रिमूव हो जाएगी, 1 बाय 1 निकल जाएगी। ये देख सकते हो आप मेरे हाथ में चारों स्क्रू निकल गए हैं और ये बूथ जो है वो निकल गया है, फ्रेम के साथ ही मैंने उसको पुल कर लिया है। अब अंदर में एक बूथ है और उसके ऊपर में एक क्लिप लगी हुई है, वो क्लिप सबसे पहले रिमूव करूँगा। ठीक है जी, तो क्लिप वहाँ जगह से निकाल देता हूँ। तो फिर अंदर वाला जो लीवर के ऊपर में एक बूथ है जो वाटर प्रोटेक्शन के लिए रहता है, एक्चुअली वो वेदर प्रूफ बूथ जो रहता है वो बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि रेनी सीजन में क्या होता है कि उसमें पानी अगर चला जाता है तो गियर बॉक्स में पानी जाने वाला रास्ता वो एक ही है, वो लीवर का जो टॉप पोर्शन है वहीं से अगर ये बूथ अगर फटा है या फिर क्रैक है या नहीं लगाया है तो वहीं से अंदर पानी जाएगा। तो जिस तरह से अंदर पानी जाता है वैसा ही मतलब उसको डस्ट प्रूफिंग के लिए भी है, तो वेदर प्रूफ है वो बूथ, तो उसको वहाँ होना बहुत ज़रूरी है। तो ये मैंने यहाँ से वो बूथ भी निकाल लिया है। ठीक है जी, तो यहाँ से ये बूथ रिमूव कर दिया। अभी लीवर के ऊपर में जो एक लॉक रहती है, तो लॉक को मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊँगा तो फिर वो लॉक वहाँ से जगह छोड़ देता है, तो ये लीवर भी बाहर आ जाएगा। ठीक है जी, ये मैंने 4H में कर लिया है लीवर का पोजीशन, ताकि मुझे सफिशिएंट स्पेस मिले और वो जो लॉक है वो लॉक को मैं यहाँ से पुश करके मैं वहाँ से निकाल सकता हूँ। ठीक है जी, ये लीवर देखिए मुझे जस्ट पुल करना है तो ये स्लॉट में से बाहर आ जाएगा। अब ये फनेल है और एक पाइप है, तो पाइप का एक एंड जो है वो मुझे जहाँ से लीवर निकाला वहाँ पे पाइप का एक एंड है उसको इंसर्ट कर देना है। ठीक है जी, इस तरह से अंदर उसको इंसर्ट कर दिया और जो दूसरा एंड है उसके साथ मैं फनेल कनेक्ट करूँगा। बस यहाँ से मुझे अभी ऑयल अंदर डालना है, ऑयल भरना है अभी। तो चलिए मैं ये जो ऑयल लाया हूँ उसको मैं इसमें टॉप अप कर देता हूँ, भर देता हूँ। ठीक है, ये 1 लीटर का पैक है लेकिन मुझे इसमें 800 ml डालना है, तो 200 ml ऑयल जो है वो डब्बे में मैं अप्रोक्स छोड़ दूँगा। आप उसको मेज़र करके भी 800 ml डाल सकते हो। तो इसमें ये 800 ml डालना है मुझे। ठीक है जी, तो इस तरह से मतलब ये विस्कोस ज़्यादा होने की वजह से ये इसीलिए मैं ऊपर से डाल रहा हूँ कि आप देख सकते हो कि ऑयल ज़्यादा थिक है कंपैरेटिवली EP90 से। इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, थिक है ऑयल। तो ये ऑयल अभी मैंने डाला तो है, मतलब मुझे ऐसा लगा कि वाइब्रेशन जो है उसका इससे डंप होना चाहिए, मोटा मोटी कैलकुलेशन है, साउंड लेवल डाउन जाना चाहिए और एज वेल एज वाइब्रेशन डंप होना चाहिए। ये इसमें जो यहाँ पे जो स्लॉट है ये जो पिन है, एक पिन इस तरफ है, मेरी उंगली के पास में पिन है और ये इधर एक पिन है, मतलब एक पिन इस तरफ है, एक पिन इस तरफ है। तो ये पिन के अंदर में ये स्लॉट डालना है, ये वाला ये स्लॉट डालना है और फिर इसको घुमा देना है। मतलब मैं अगर इसको ऐसे घुमाऊंगा तो खुल जाता है, तो इसको ऐसे घुमाना है तो वो उसमें स्लॉट में चला जाएगा। मतलब अभी पिन यहाँ है और इधर है, तो मुझे ये स्लॉट इधर रखना है। ठीक है, ये स्लॉट यहाँ आ जाएगा, उसको मैं यहाँ से ऊपर से ऐसा घुमा दूंगा। ठीक है जी, तो ये इस तरह से मुझे लीवर रखना है यहाँ पे। ये लीवर का ये जो जाव है वो ट्रांसमिशन के लिए, ये वाला जाव जो है वो ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होता है, तो उसको मुझे वहाँ लगा देना है। और ये कैप जो है वो कैप को मुझे इस तरह से ये पोजीशन में लगा के घुमा देनी है। तो सबसे पहले मैं लीवर इंसर्ट कर देता हूँ। ये लीवर के अंदर में भी यहाँ पे स्लॉट है। ठीक है जी, तो ये लीवर ऐसे डालना है। ये आप देख सकते हो कि लीवर ऐसे, ये अभी 4H के पोजीशन में है। देख सकते हो कि अभी ये 4 व्हील हायर के अंदर में लीवर की पोजीशन है। जब मैंने निकाला तो 4 व्हील हायर करके निकाला, तभी मैं ये कैप घुमा सकता हूँ। ठीक है जी, अभी इसको मैं न्यूट्रल करूँगा तो ये देखिए न्यूट्रल हो गया और ये 4 व्हील लोअर में चला जाएगा। आगे अगर मैं सेम ट्रांसमिट करता हूँ तो 4 व्हील लोअर में गया। ये अगेन अगर मैं करता हूँ तो न्यूट्रल होता है और यहाँ पे ये 4 व्हील हायर होता है। तो 4 व्हील लोअर करने के लिए मुझे ऐसे आना है, मतलब ऐसे जाना है, ऐसे आना है और ऐसे करना है, तो 2 व्हील हायर हो जाता है। तो लेकिन 2 व्हील हायर में मुझे फिट करने में डिफ़िकल्ट आएगा, तो इसलिए मैं इसको अगेन मैं इसको 4 व्हील हायर में कर दिया है। ठीक है जी, अभी ये स्लॉट तो मैंने बताया, तो इसको इस तरफ से एक कैप को मुझे लगाना है।
तो ये लीवर के ऊपर की कैप है, ठीक है जी। इसको अभी मुझे स्क्रू ड्राइवर से प्रेस करना है, प्रेस करके उसको घुमा देना है। तो जैसे ही मैं उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में घुमाऊंगा तो वो ग्रूव में बैठ जाएगा और वो लॉक हो जाएगा। अगर अच्छे से नहीं लॉक हुआ है, थोड़ा ही अटका है, तो फिर वो चालू में भी निकल सकता है। अगर बम्पर पे से गाड़ी अगर कभी उछलती है, जंप होता है गाड़ी, तो वो दैट लीवर इज़ केम आउट फ्रॉम द स्लॉट से लीवर बाहर निकल जाएगा और गाड़ी न्यूट्रल हो जाएगी। तो उससे मतलब कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन क्या करना है कि अगेन फिर उसको जैसे ये बताया वो प्रोसीजर से उसको वहाँ पे लीवर को सेट करके लगा सकते हैं। ये ठीक है जी। मैं अभी इसको जो ऊपर का बूथ वगैरह जो है वो असेंबल कर देता हूँ। आई होप सो दिस वीडियो इज यूजफुल टू यू। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। जय हिंद।